साथियों, अभी हमारे देश को एक महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से हैं, उनका शपथ ग्रहण 25 जुलाई को हो चुका है। भारत को एक आदिवासी समाज से महिला राष्ट्रपति मिल गई हैं। एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठता है कि अभी तक जो भी राष्ट्रपति रहे हैं वो संविधान के अनुसार तो देश के सर्वोच्च पद, प्रथम नागरिक और संवैधानिक व्यक्ति उन्हें कहा जाता है, मगर लोगों का यह आरोप या लोगों की धारणा ये बनती रही कि राष्ट्रपति जो सरकार होती है उसके रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। उनका अपना कोई निर्णय या वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के हितों का संरक्षण या भारत के प्रत्येक नागरिक का संरक्षण राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। तो राष्ट्रपति से बड़ी उम्मीदें होती हैं। सरकार अगर निरंकुश हो जाए, सरकार तंत्र निरंकुश हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है, सर्वोच्च पद होता है और आपातकाल में या किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं। तो यह शक्तियां निहित हो जाएं या जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उनका प्रयोग तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति के अंदर ऐसी सूझबूझ, ऐसी क्षमता विद्यमान हो। पिछले भी राष्ट्रपति रहे हैं जिनमें एक अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति महामहिम R.K. नारायणन जी का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है कि उन्होंने अपने पद का, अपनी गरिमा का, उस पद की गरिमा का सम्मान किया। उन्होंने सरकार के किसी मनचाहे या सरकार के निरंकुश या सरकार के जबरदस्ती थोपे गए निर्णय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहीं अभी हाल में ही जो राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके विषय में लोगों की धारणा यही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रबर स्टैंप की तरह काम किया। अब भारत में पहली बार एक आदिवासी समुदाय से, वो भी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। यह आदिवासी समाज जिसकी स्वतंत्र अपनी अलग परंपराएं हैं, उनके अलग रीति रिवाज हैं, उनकी अलग संस्कृति है, उनके चाहे विवाह पद्धति हो, खान पान है, रहन सहन, सब कुछ भारत के अन्य समुदायों से बिल्कुल भिन्न है। वे आज भी ऐसी भारत में जगहें हैं जहां जंगलों में पशुओं की तरह निवास कर रहे हैं। वे आम आदमी को देख के वो डरते हैं, भागते हैं और जंगल में छिप जाते हैं। यही नहीं, आज भी इस समुदाय की आर्थिक स्थिति, उनका खान पान, जंगलों के में जो उपज है, जंगलों के फल फूल, कंदमूल, इन्हीं पे वो निर्भर करते हैं। समाज के विकास की मुख्य धारा से यह समाज आज भी नहीं जुड़ पाया है। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों भारत के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति अपने व्यवसाय को, अपने उद्योगों की स्थापना के लिए जंगलों को काट रहे हैं। उन जमीनों से आदिवासियों को बेदखल कर रहे हैं। वे जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। उनको विस्थापित किया जा रहा है। उसके बदले जिस तरह से, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, पंजाब के मामला हो, जिस तरह से लोगों को विस्थापन के बाद उनकी मदद की गई, आदिवासियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये राष्ट्रपति चुनने के बाद कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन
जहाँ उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति, उनके सारे नियम हिंदू कानून से, हिंदू संस्कृति से अलग हैं, वहीं राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें उनका शुद्धिकरण पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा उनका शुद्धिकरण, हिंदू धर्म ग्रंथों के मंत्रों के द्वारा उनका शुद्धिकरण, गंगा जल से शुद्धिकरण, ये कुछ नई कहानी कह रहा है। ये सोचने पे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। यह समाज, यह आदिवासी समाज हिंदू संस्कृति की किसी भी विचारधारा को, किसी भी पूजा पद्धति को बिल्कुल नहीं मानता, तो राष्ट्रपति के लिए ऐसा क्यों किया गया? यही नहीं, क्या इससे पहले जो राष्ट्रपति चुने गए वो कुर्सी पे बैठने से पहले उनका भी इसी तरह से शुद्धिकरण किया गया? तो ये एक प्रश्न है। और क्या राष्ट्रपति ने, जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, क्या उन्होंने उस समय अपनी सहमति दी थी, या उन्हें जोर जबरदस्ती, या किस तरह से उनकी सहमति प्राप्त की गई, ये समझ में बात नहीं आती। इसके अतिरिक्त उनका जितना भी वक्तव्य है, शपथ लेने के बाद पहला जो उनका वक्तव्य है, उसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टियों के नीतियों की स्पष्ट झलक मिलती है। आदिवासी के कल्याण के लिए, भारत की समृद्धि, सुरक्षा और भारत की मूल संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनके भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जो यहाँ का आदिवासी या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग जिस तरह से राष्ट्रपति से उम्मीद करता है, वो अपने देश के इन नागरिकों के इरादों पर खरी उतरेंगी नहीं, ये प्रश्न सदैव बना रहेगा। और अगर उनके द्वारा कोई ऐसे निर्णय लिए गए जो सरकार की मंशा के विरुद्ध होंगे, जो इस देश की जनता के हित में होंगे, तो ये जनता, देश की जनता ये समझेगी कि ऐसे राष्ट्रपति का चुना जाना जायज़ था। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।